अस्सलाम नाज़रीन, कल के लाहौर में होने वाले वाक़ये से मैं परेशान और दुखी तो थी ही। एज ए औरत होने के हैसियत से मैं दुखी थी, डर रही थी कि मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कैसे अकेले जो है वो बाहर निकल सकती हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा दुखी और परेशान मैं आज CCPO लाहौर के बयान के बाद हो गई हूँ कि क्या ऐसे लोगों को हमारे ऊपर तैनात किया जा रहा है, क्या ऐसे लोगों को हमारी हिफाजत के लिए जो है इख्तियार दिए जा रहे हैं ताकि वो हमारी हिफाजत करें, जो हम औरतों को ये जो है मशवरे देंगे कि आया हमें किस तरफ जाना चाहिए और किस तरफ नहीं जाना चाहिए। और इस बारे में लाहौरिये जो है वो क्या कहते हैं कि आया ऐसे आदमी को जो है अपनी जॉब पर रहना चाहिए या उनको फायर कर देना चाहिए। आए लाहौरियों से इस बारे में जानते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक ख़ातून मौजूद हैं। हम यकीनन उनकी राय लेना भी पसंद करेंगे कि आया उनकी इस बारे में क्या राय है कि इस वाक़े के बाद, इस बयान के बाद जो है वो CCPO को जो है वो अपनी जॉब पे तैनात रहना चाहिए, उनको हमारी हिफाजत पे तैनात रहना चाहिए या उनको जो है वो ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम जी। जो CCPO हैं उनको जिस सीट पर वो बैठे हुए हैं इस वक्त, उनको ही शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट, ही शुड बी अवेयर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन, वन एंड ऑल एवरीवन, वेदर इट बी अ वुमन और अ मैन और अ चाइल्ड और हुएवर इट इज़। और आप उस विक्टिम को जिसने सफ़र किया है, आप उसको ब्लेम कर रहे हैं, बजाय कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करें, अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करें। आप उसको ब्लेम कर रहे हैं जिसने सफ़र किया, जो सारा नुकसान जिसने उठाया, आप उसको ब्लेम कर रहे हैं, बजाय कि अपनी इस पोस्ट पर होने के बावजूद आपको ये नहीं पता कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि अगर उसके साथ ये वाक़या हुआ है, उसको नुकसान हुआ है या उसके बच्चों को हुआ है, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं इसके। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है इस सीट पर बैठ के, तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ यू बीइंग देयर ऑन दिस सीट। नाज़रीन, हमारे साथ एक हमारे शहरी भाई मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आया CCPO के बयान के बाद आया उनको इस जॉब पर रहना चाहिए या उनको हटा देना चाहिए। तो देखते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे ऐसे लगता है कि उनको रिज़ाइन देना चाहिए इस बात पे। जिनको हमारी हिफाजत के लिए रखा गया वो ये आके कहें कि उनको घर से नहीं निकलना चाहिए। अगर हम घर से नहीं निकलेंगे तो हम काम काज कैसे करेंगे? मतलब सारी बहनें माएँ सब एक सी साझी हैं, सबकी माएँ बहनें साझी हैं। तो मतलब उनकी हिफाजत करने के बजाय हिफाजत करने वाले कह रहे हैं कि घर से ना निकलें, तो ये तो नाअहली है उनकी। तो उन्होंने इस तरह का देना चाहिए कि 110% उनको रिज़ाइन देना चाहिए इस बात पे, उनको मुअत्तल कर देना चाहिए इस बात पे कि उन्होंने इस तरह का बयान कैसे दे दिया। मैं ये 2 दिन से सारी गेम देख रहा हूँ TV पे, CCPO की और IG पंजाब की। तो मेरे ख्याल में ये जो हमें जो पीस चाहिए, यहाँ जो हमारी सिक्योरिटी चाहिए, तो इन सब की ज़िम्मेदारी है। तो मेरे ख्याल में ये जो केस है इसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट होनी है उसमें इनको भी हैंग करना चाहिए। जो ये बयान दिया ना CCPO ने, तो इसको हैंग करना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि ये इसकी मेंटल लेवल वैसे ही है जैसे उनका था जिन्होंने ये क्राइम किया है। तो ये क्राइम इतना बड़ा जुर्म है कि पूरी दुनिया में ये शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि हर चैनल दिखा रहा है, पूरी दुनिया ये देख रही है। और इस मेंटल लेवल के इस तरह के लोग जो हैं इस पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। ये हमारी सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए और मैक्सिमम इंतज़ाम होना चाहिए ऐसा कि हर रोड पे, हर शहर में ये सिक्योरिटी इदारे करते हैं ये, तो इनका काम हमें बचाना है। क्रिमिनल कहीं भी हो हमें बचाना है। मेरी वाइफ, मैं, मेरी बहुएँ, मेरी बेटियां अगर कहीं ड्राइव कर रही हैं तो हमने जो इन लोगों को रखा हुआ है इसीलिए रखा हुआ है सिक्योरिटी के लिए। तो ये सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए है। तो इसकी बजाय इन्होंने बड़ा शर्मनाक बयान दिया। ये ऐसे बयान देने से मेरे ख्याल में इस काबिल है कि इन्हें फ़ौरन जो है इसी वक्त जो है फ़ौरन वेरी नेक्स्ट मिनट जो है इन्हें फ़ारिग कर देना चाहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आया इस बारे वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बिल्कुल जो है उनको रिज़ाइन करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सबको रिज़ाइन करना चाहिए। इस जो कल वाक़या हुआ है, हमारी फैमिलीज़ भी बाहर निकलती हैं, हमारी लेडीज़ भी होती हैं, उनकी अपनी लेडीज़ भी बाहर निकलती हैं। ये वाक़या कोई सही नहीं हुआ। लेडीज़ को निकलना पड़ जाता है काम के लिए। अब हमारा मुल्क वो नहीं रह गया पुराने वाला कि जी लेडीज़ सिर्फ चूल्हे में मुँह दे के बैठी ने, घरों से निकलती हैं। हमारी भी माएँ निकलती हैं, बहनें निकलती हैं, वाइफ निकलती हैं। तो ये चीज़ जो है ना बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। उनको रिज़ाइन मेरे ख्याल से करना चाहिए और फ़ौरन करना चाहिए। और मेरे ख्याल से उनके साथ साथ और भी जो भी हैं रिलेटेड उनको भी रिज़ाइन करना चाहिए। और एक माफ़ीनामे के साथ उन माँओं और बेटियों के लिए
कि जिनकी वो हिफाजत नहीं कर सकते। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हमारी नई जनरेशन बैठी हुई है। हम उनकी राय भी यकीनन लेना जो है वो पसंद करेंगे, क्या है वो इस बारे में क्या सोचते हैं। हम इस चीज़ को ग्रास भी नहीं कर पाते कि वो बात कर रहे हैं कि वो उस रात को अकेली ट्रैवल क्यों कर रही थी। मतलब आप कह रहे हो कि दिस कंट्री इज़ नॉट अ सेफ स्पेस फॉर वुमेन टू ट्रैवल अलोन। सीसीपीओ जो हैं उनको इस बात को, मतलब आपने एक बंदा ही ऐसा प्लेस किया हुआ जो अपनी गलती नहीं मान रहा, यानी आप सिक्योर नहीं कर पा रहे इस मुल्क को, जो आपका काम है बेसिकली। आप लाहौर के बिल्कुल बाहर साथ ही वहाँ पर जहाँ पर हुआ है, लाहौर के इलाका है टेक्निकली वो, एंड यू आर हेड हैं आप पुलिस के वहाँ पर लाहौर के इलाके के, और आप इस बात को ऑन करने के बजाय कि भाईजान हम प्रोटेक्ट नहीं कर सके, हम ये सारा सीन है, आप अगला उसको ब्लेम करें। आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? ये सीसीपीओ ने तो आईजी भी खा लिया भाई, ये कोई नहीं जा सकता, ये वज़ीर आज़म का कार्य ख़ास है, इसको कोई भी नहीं घर भेज सकता। ये बयानबाजी जो दे रहा है, इसने अवाम की हिफाजत करने के लिए आया है, ये अवाम को खाने के लिए नहीं आया। इसने जो गलत बयान दिया ये बहुत ही काबिल तज़ियत है, बहुत इसके लिए एक्शन लेना चाहिए, अवाम को लेना चाहिए।